चलिए प्रमेय 3 देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, लिखा हुआ है यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, ये सिद्ध करना है। और इसीलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। इसको और एक और नाम से हम जानते हैं कोण 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 समरूपता प्रमेय। समरूपता प्रमेय। इस कोण 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 को आप लिख सकते हैं एंगल 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 इंग्लिश में, ठीक है। अब देखिए यहां पे मान लीजिए आपके पास दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया। मान लीजिए ए बी सी है और ये पी क्यू आर है। अब ये कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, संगत कोण का मतलब कोण ए कोण बी के कोण क्यू के बराबर हो जाए, कोण बी कोण पी के बराबर हो और कोण सी कोण आर के बराबर हो, ये कह रहा है तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। संगत भुजाएं का मतलब ए बी भुजा के संगत, इसकी इधर वाली भुजा यानी कि क्यू पी हो गई, यानी ए बी बटे क्यू पी, बी सी बटे पी आर, ए सी बटे क्यू आर, ये तीनों क्या होंगी, बराबर होंगी। और इसीलिए ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कोण पहले से बराबर था, भुजा भी तीनों बराबर हो गया। तो देखिए आकृति भी बराबर है और जो साइज है वो चाहे बराबर हो चाहे ना बराबर हो, इसी को समरूपता का नियम कहते थे। तो इसीलिए त्रिभुज समरूप भी हो जाएंगे। यही इस प्रमेय का कथन है। चलिए इसे हम प्रूफ करने का, सत्यापित करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि किस तरह इसे प्रूफ किया जा सकता है। देखिए सबसे पहला हेडिंग हमने बताया था आपको क्या रहेगा, दिया है। आप दिया है में क्या क्या लिख सकते हो कि आपको दो त्रिभुज दिया है। मान लीजिए पहले त्रिभुज का नाम एबीसी है और दूसरे त्रिभुज का नाम पी क्यू आर है। एबीसी तथा पी क्यू आर दो त्रिभुज है। पहली चीज तो आपको ये दी हुई है और दूसरा इन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण क्या है, बराबर है। तो दो त्रिभुज पहले हम तैयार कर लेते हैं। यहां पे इसको हम मान लेते हैं ए बी सी और ये आपका है पी क्यू आर। संगत कोण का मतलब कोण ए किसके बराबर होगा, कोण पी के, कोण बी किसके बराबर होगा, कोण क्यू के, कोण सी किसके बराबर होगा, कोण आर के। ये भी आपका दिया हुआ है। एंगल ए बराबर एंगल पी कमा एंगल बी बराबर एंगल क्यू कमा एंगल सी बराबर एंगल आर। ये चीजें आपकी दी हुई है। अब देखिए सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है। लिखा है उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, ये सिद्ध करना है। इसका मतलब ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर तथा ये जो दोनों त्रिभुज हैं, ये त्रिभुज क्या है, समरूप है। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये चीजें आपको सिद्ध करनी है। अब तीसरा हमने क्या बताया था कि हमें कुछ रचना करना है। चलिए कुछ इसमें रचना कर देते हैं। हम रचना क्या करने जा रहे हैं, ये देखिए। देखिए यहां पे हम एक बिंदु ले रहे हैं पी क्यू पे। पी क्यू पे हम इस प्रकार बिंदु लेंगे कि वो ए बी, जो संगत भुजा ए बी है पी क्यू के, इसके बराबर हो। और पी आर पे भी हम इस प्रकार एक बिंदु लेंगे कि इस ए बी ए सी संगत भुजा के बराबर हो। और क्या करेंगे, इन दोनों को हम मिला देंगे। अब इस बिंदु का कुछ नाम भी तो रखना पड़ेगा, तो मान लीजिए इसका नाम हमने ई रख दिया
और इसका नाम एफ रख दिया। तो यही आपको रचना में लिखना है। ए बी बराबर पीई, ये देखिए ए बी बराबर पीई हमने इस प्रकार लिया, तथा ए सी बराबर पी एफ, है ना, ए सी बराबर पी एफ नीचे, और ई एफ को हमने क्या कर दिया है, मिला दिया है, ई एफ को मिलाया। ये आपका रचना कंप्लीट हो गया। अब चलिए इसकी प्रूव करते हैं उपपत्ति। आपको दो त्रिभुज यहां पे दिख रहे हैं, जो हमने रचना एक किया है, त्रिभुज PEF, और आपका एक त्रिभुज तो ये भी यही है ABC। इन दोनों त्रिभुजों को लेते हैं और देखते हैं क्या क्या हमें मिलता है। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PEF में इसमें क्या मिल रहा है हमें, AB बराबर, देखिए AB बराबर क्या है, PE है। ये हमने कहां से लिख दिया, रचना से। हम लिख लेते हैं 2-3 लाइन, फिर आपको समझाते हैं अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। एंगल A बराबर आपका होगा एंगल P के, ये आपका दिया है। और एक लाइन लिखते हैं AC बराबर आपका होगा PF के, ये भी हम कहां से लिख रहे हैं, रचना से। तो आपका जो त्रिभुज है वो ABC सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज PEF के। क्यों, बाई एस सर्व समीका से, सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। ये आपने 9th में पढ़ा होगा। अब देखिए हमने क्या क्या लिखा है। AB बराबर PE लिखा है। ये जो AB है ये संगत भुजा PE के बराबर है। क्यों, क्योंकि हमने इसका रचना किया है इस प्रकार से। AE जो संगत भुजा है वो संगत भुजा PF के बराबर है, ये भी हमने रचना से लिखा है। और एंगल A बराबर एंगल P, ये हमारा दिया हुआ था कि संगत कोण आपस में, दो त्रिभुज हैं जिसके संगत कोण आपस में बराबर है, तो एंगल A जो है एंगल P के क्या होगा, बराबर होगा। अब आपको पता है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो, तो दो भुजा का मतलब भुजा को हम S से प्रदर्शित करते हैं, S मतलब साइड, और कोण को हम A से प्रदर्शित करते हैं, A मतलब एंगल, एंगल मींस कोण। तो इसमें क्या हो गया आपका, साइड बराबर हो गया, एंगल बराबर हो गया और साइड बराबर हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, SAS सर्वांग क्षमता। अगर किसी त्रिभुज के आपकी दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। और हर सर्वांगसम त्रिभुज आपस में क्या होता है, समरूप भी होता है। ये हमने समरूप में आपको बताया था। तो इन तीनों पॉइंट से ये जो आपके दोनों त्रिभुज हैं ये क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। अब आगे देखिए हम क्या कर रहे हैं। एंगल B बराबर हम लिख सकते हैं एंगल PEF। देखिए जो आपका एंगल B है उसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जब आपका ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम हो गया। कौन कौन सा, PEF और ABC। जब सर्वांगसम है इसका मतलब दोनों साइज में बराबर है, एकदम बराबर है। तो ये एंगल B एंगल E के भी तो बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा। तो क्या हम एंगल B बराबर एंगल E लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। और आपको पता है कि एंगल E को आप 3 अक्षरों में भी लिख सकते हैं। कैसे, इधर से पढ़ना चालू करिए। तो इधर आपका P है और इधर क्या है आपका F है, और E को आपको बीच में लिखना है एंगल लिखने के लिए, तो एंगल PEF लिख सकते हैं। और इसी को आप क्या कहे हैं, एंगल B। तो एंगल B बराबर क्या हो गया, एंगल PEF। हमने यही लाइन लिखी है, एंगल B बराबर एंगल PEF। लेकिन यहाँ चूंकि जो एंगल B है वो बराबर क्या है, एंगल Q के। क्यों, क्योंकि ये दिया है, ये आपका परिमेय में दिया है। देखिए एंगल B बराबर एंगल Q के है। तो जब आपका ये दिया है तो इसलिए ये जो एंगल होगा ये Q के भी बराबर हो जाएगा। एंगल PEF किसके बराबर हो जाएगा,
क्यों के भी बराबर हो जाएगा। तो जब ये क्यों के बराबर हो गया तो आप एक लाइन इससे लिख सकते हैं कि जो EF होगा वो समांतर होगा क्यों आर के। क्यों? क्योंकि आप यहां लिख सकते हैं संगत कोण के प्रतिलोम से। प्रतिलोम से आप इसे चित्र में भी देख सकते हैं कि जब आपका यह कोण इस कोण के बराबर हो गया और यह कोण इस कोण के बराबर हो गया तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, आपके पैरेलल रेखा हो जाएंगे, यानी क्यू आर पैरेलल हो जाएगा EF के। क्यू आर किसके पैरेलल हो जाएगा? EF के। तो आगे चलते हैं अगली लाइन पे। इससे हम क्या लिख सकते हैं कि PE थेल्स प्रमेय यहां से लग जाएगा PE बटे PQ बराबर PF बटे PR। अगर थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि अगर त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर एक हम रेखा खींचें तो अन्य दो भुजाओं को वो क्या करता है, विभाजित कर देता है अनुपात में। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, PE बटे PQ और PF बटे PR लिख सकते हैं। ठीक है, ये किससे हमने लिख दिया, थेल्स प्रमेय से लिख दिया। तो आप लिख सकते हैं यहां पे थेल्स प्रमेय से। अब इससे आप क्या लिख सकते हैं, AB बटे PQ बराबर AC बटे PR। ऐसा हमने क्यों लिख दिया, रचना से हमने लिखा है। कैसे लिख दिया, रचना से। रचना हमारा हमने क्या किया है कि AB जो है वो बराबर था PE के तथा जो AC हमारा बराबर था वो PF के। ये हमने रचना किया था, तो वही हमने PE के जगह पे AB रख दिया और PF के जगह पे AC रख दिया है और कुछ नहीं किया है। तो इसी प्रकार आप क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार आप कर सकते हैं कि AB बटे PQ बराबर BC बटे QR भी कर सकते हैं इसी प्रकार से। अच्छा, अब देखिए इन दोनों को ध्यान से, AB बटे PQ इधर है, AB बटे PQ इधर है, तो बायां पक्ष बराबर है इसलिए दायां पक्ष भी बराबर होगा। यानी कि आप लिख सकते हैं इससे AC बटे PR बराबर BC बटे QR, और बराबर चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं कि तीनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। AB बटे PQ को भी लिख सकते हैं आप। ये चीज हम लोगों ने लिख लिया। अब देखिए इसको हम अब शब्द यहां पे लिख रहे हैं कि वो दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों। इसलिए आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। एक तो प्रूफ ये करना था आपको समरूप, और एक प्रूफ आपका ये है, दो आपको सिद्ध करना था, दो चीजें। इससे कैसे सिद्ध होगी, देखिए आपका दो त्रिभुज था, एक ये था और एक ये था। ये आपका ABC था, ये आपका PQR था, और दिया क्या था कि ये सारे एंगल बराबर हैं, एंगल A एंगल P के। ठीक है, एंगल तो आपके बराबर थे। अब देखिए हमने संगत भुजाओं को भी बराबर दिखा दिया, AB बटे PQ, ये देखिए AB बटे PQ लिखा है, AC बटे PR, AC बटे PR हो गया, BC बटे QR, BC बटे QR। तो देखिए संगत भुजाओं को भी हमने आपस में एक ही अनुपात में क्या दिखा दिया, बराबर दिखा दिया।
और कोण संगत कोण पहले से ही बराबर थे। तो आपको पता है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, तो वो समरूपता का आपको परिभाषित कर देता है, इसलिए हमने समरूपता को भी दिखा दिया। अतः ये आपका थ्योरम यहीं से प्रूव होता है। आइए अगले थ्योरम पे चलते हैं।